पानीपत के एक सरकारी स्कूल में दलिया ने किया ऐसा हाल कि छात्राएं पहुंच गए सिविल अस्पताल। आखिर दलिया खाकर क्यों हो गई इन छात्राओं की हालत खराब? क्या दलिया में था कुछ खराब? और वार्डन ऐसा क्या बोल गई छात्राओं के बारे में कि अभिभावकों का और लोगों का गुस्सा उस पर भड़क उठा है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। तो देखिए, पानीपत के जलमाना गांव के केंद्रीय विद्यालय, जिसका नाम कस्तूरबा गांधी बालिका केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी है कि यहां जब दलिया दर्जनों छात्रों ने खाया तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें बाद में सिविल अस्पताल लेकर आया गया और वहां पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। इसी पर देखिए इंडिया दहाड़ से हमारी संवाददाता रमा देवी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल ड्रेस में हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं लगातार 10 से 12 बच्चे जो हैं स्कूल ड्रेस में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ है इनकी तबीयत, क्यों इनको हॉस्पिटल में आना पड़ा, क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी है, आखिर क्यों इतने सारे बच्चे एक साथ हॉस्पिटल में आए हैं, इस की जानकारी हम लोग यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है उनसे बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। सर, आज इतने सारे बच्चे आए हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कौन से स्कूल के बच्चे हैं और क्यों यहाँ पर लाया गया? ये मैम केंद्रीय विद्यालय है, ये जलमाना गांव में। वहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने रात में कुछ खाया है, सुबह भी कुछ खाया, कुछ कह रहे हैं खाली पेट बच्चे थे, खेल रहे थे इसलिए चक्कर वगैरह आ गए। तो अभी जांच का विषय है वो कि वो फूड पॉइजनिंग है या किसी और कारण से इनको ये दिक्कत हुई है। तो परेशानी क्या आ रही है इन बच्चों को, क्या दिक्कत आ रही है? परेशानी तो किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को लूज मोशन वॉमिटिंग, यही है बस, और ज्यादा कोई वो है नहीं परेशानी। सारे बच्चे एक ही जगह से? हाँ, सारे बच्चे एक ही जगह से है, हॉस्टल में रहते हैं। तो लगता है कि कहीं खाने पीने की चीजों में कोई दिक्कत परेशानी है उसी वजह अभी से? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ खाने पीने की वजह से ही, मतलब खाने में कुछ मतलब दिक्कत आई है इसी वजह से इनको? नहीं, अभी वो तो जांच का विषय है, अभी हम उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी इनकी तबीयत कैसी है? अभी पहले से बेटर है। तो किस समय इनको लाया गया था यहाँ पे? करीबन 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब। उस समय जिस समय इनको लाया गया था उस समय हालत क्या थी इन बच्चों की? उस समय तो हालत ये थी कि बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमें कोई कहता है वोमिटिंग हो रही है, यही कंप्लेन्स ज्यादा थी। तो हमने, मेरा सोहन नर्सिंग ऑफिसर। तो देखिए नर्सिंग ऑफिसर है हमारे साथ, और उनका कहना है कि बच्चों को जब यहाँ लाया गया था तो बच्चों की हालत काफी क्रिटिकल थी। बच्चे कुछ उल्टी कर रहे थे, किसी को दस्त लगे हुए थे, किसी को चक्कर आ रहे थे, तो इसी तरह के हालात थे। डॉक्टर संदीप जी सर, क्या कुछ कहना है? बच्चे जब इस यहाँ पर लाए गए थे किस कंडीशन में थे बच्चे? सबसे पहले तो ये है कि इनका रात को ना खाना खाया था, उसके बाद इनको चक्कर और घबराहट इनको महसूस हुई होगी, तो फिर बापोली से इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम सिम्टम वाइज जो भी सिम्टम इनके उनको देखते हुए और जो वहाँ की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चला रहे हैं। बाकी उसके बाद हम देख रहे हैं, अभी ऑब्जर्वेशन में है बच्चे और अभी पहले से स्टेबल। तो क्या लगता है कि कोई फूड पॉइजनिंग हुई है या कोई खाने में कुछ अन्य चीजें? उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, कंफर्मेटरी नहीं बता सकते अभी कि फूड पॉइजनिंग, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे इन बच्चों को, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। टोटल कितने बच्चे आए आपके पास? 12 बच्चे हैं यहाँ पे। सुनने में तो ये आया था कि 25 बच्चे आए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज का, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो 12 बच्चों की थी। 12 बच्चे जी। तो देख सकते हैं डॉक्टर संदीप हमारे साथ, उनका कहना है कि बच्चे जब यहाँ आए थे तो उनकी जो एक्टिविटीज थी काफी हैरत अंगेज थी। क्यों हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो सकती है या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, ये अभी पता नहीं लग पा रहा है, ये जांच का विषय है। आइए कुछ बच्चे हैं, बच्चों से भी बातचीत कर लेंगे, उनसे भी जान लेंगे। बेटा क्या दिक्कत हो रही थी आप लोगों को हॉस्पिटल में आना पड़ा? बता दे बेटा क्या दिक्कत थी? सिर में दर्द था और चक्कर आ रहे थे। अच्छा, पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं। कितने सालों से रह रहे हो वहाँ? 1 साल। 1 साल से। अच्छा, ऐसा क्या हुआ आपको, क्यों चक्कर आने शुरू हो गए? कुछ खाया पिया था उसके बाद आई या वैसे हालत खराब हुई? दलिया खाए के बाद। दलिया खाने के बाद। दलिया किस टाइम खाया था आप लोगों ने? 8-9 बजे से। आज सुबेरे? हाँ। तो उसी टाइम सबको दिक्कत हुई? प्रेयर में। हाँ जी, प्रेयर में। प्रेयर में, मतलब दलिया खाने के थोड़े टाइम बाद? हाँ। अब ठीक लग रहा है? हाँ। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, स्कूल का नाम क्या है आपके? केजीपी जलमाना।
केजी केजीपी केजीपी जलमाना बापुली। तो देखिए केजीपी जलमाना बपोली ब्लॉक में आता है स्कूल, और वहीं के तमाम बच्चे हैं। इनका कहना है कि जैसे ही इन्होंने दलिया खाया, दलिया खाने के कुछ समय बाद इनके पेट में दर्द होता है। बेटा, आपको क्या दिक्कत हुई? पेट में दर्द और छाती में दर्द था। तो आपको भी दलिया खाने के बाद हुआ? हाँ जी। क्या लगता था दलिये में कुछ ऐसा था जिनसे आप लोगों की हालत खराब होगी? नहीं, और लगता तो ये नहीं है कि किसी बच्चों को दलिया नहीं पसंद है, किसी को पसंद है। चाहे इस ऐसे भी हो सकता है, कोई खाली पेट है ऐसे भी हो सकता है। मतलब पसंद ना पसंद हो तो पेट में दर्द हो जाएगा? किसी ने खाया नहीं था ना दलिया, इसलिए तो खाली पेट से पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, आपने खाया था? हाँ जी। तो आपको खाने के बाद भी हुआ? खाने के बाद ही चक्कर आने शुरू हुए थे, उसके बाद फिर यहाँ लाया गया था हमें। तो अब कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा। क्या नाम है आपका? रचना। 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 तो देख सकते हैं एक बेटी रचना हमारे साथ, और उनका कहना है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाली पेट थे, खाली पेट की वजह से उन्हें दिक्कत हुई। बेटा, आपने दलिया खाया था? यस मैम। तो क्या दिक्कत हुई उसके बाद? उसके बाद तो असेंबली में ही हमें चक्कर आने शुरू हुए थे। अच्छा, तो चक्कर थोड़े थे, ज्यादा थे? ज्यादा ही से। ज्यादा थे। क्या लग रहा था उस समय फिर जब चक्कर आ रहे थे? पता नहीं, ऐसे ही वो मोटाइज होने वाली है और घबराहट सी बढ़ रही थी। अच्छा। अच्छा, पहले भी कभी वहाँ कुछ खाने पीने में दिक्कत आई है आपको लोगों नो को? मैम, आज ही हुआ है, वो भी असेंबली में। अच्छा, आज ही हुआ है। हाँ। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। 7th में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब स्टाफ के लिए, आपके लिए, जिन्होंने आज मतलब दलिया खाने मात्र से आप लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, चक्कर आना शुरू हो गया? लगता है कि कुछ गड़बड़ थी दलिये में? पता नहीं, वैसे तो सब बच्चों ने खाया है, तो लगभग यहाँ कम ही बच्चे आए हैं, क्या पता उनको होगा भी या नहीं, इसलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का कहना है कि दलिया खाने के बाद ही इनको दिक्कत होनी शुरू हुई, और उसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से इन्हें हॉस्पिटल में लाया गया, और यहाँ पर अब इनकी हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे दिक्कत बढ़ती है या इनका ट्रीटमेंट होने के बाद बच्चे ठीक हो जाएंगे। जैसा भी कुछ होगा वो सब आप लोगों को समय समय पर जानकारी दी जाएगी। और ये तमाम बच्चे जो हैं एसजीपी स्कूल जलमाना के हैं, जो बापोली ब्लॉक में आता है, और तमाम बच्चे जो है यहाँ पर दलिया खाने के बाद, हालत बिगड़ने के बाद इनको यहाँ पर लाया गया है। और जी माफी, कैसी तबीयत आपकी? अच्छी। अच्छी है। हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी आपको हॉस्पिटल में आना पड़ा? नहीं, सवेरे बस मैंने दलिया नहीं खाया था और मैम से बिना पूछे आ गई थी बाहर, चक्कर आके गिर गई बस। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं। फर्स्ट टाइम हुआ है? हाँ। तो रात को क्या खाया था आप लोग? मैंने आलू और गोभी। आलू और गोभी की सब्जी। हाँ जी। लगता है कि कुछ उसी का असर था सवेरे जो दिक्कत बनी? नहीं। अच्छा, ऑलमोस्ट कैसा खाना दिया जाता है आप लोगों को वहाँ पे? बहुत ही अच्छा। अच्छा। हम्म। कभी कंप्लेंट नहीं आई? नहीं। आज फर्स्ट टाइम कोई कंप्लेंट है? हाँ। तो क्या लगता है कि जो ये कंप्लेंट आई है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? हाँ, ये बस बहुत ही अच्छा देते हैं खाना, बहुत सुविधा है। नाम माफी है आपका? हाँ। कहाँ की रहने वाली? पूजा। कितने टाइम से हो इस विद्यालय में? मैं नहीं हूँ। कहाँ रहते हो फिर आप? पूजा। अच्छा, अपने घर पे रहते हो आप? नहीं, अभी तो हॉस्टल में आ रही हूँ मैं। हॉस्टल में रहते हो? कितने समय से रह रहे हो, वही पूछ रहे हैं आपसे। मैं 6 महीने वाली मुझे। 6 महीने से। हम्म। तो 6 महीने से लगातार सेटिस्फाई हो वहाँ के खाने से? ठीक है। स्कूल का क्या नाम है आपके? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जलमाना बापोली। ठीक है बेटा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में सीएमओ ने भी बयान दिया है। वो क्या कुछ बोले हैं, अब सुनिए। स्कूली बच्चे हॉस्पिटल में आए, क्या दिक्कत है? आप सबको मेरा नमस्कार। अभी जो है हमारे पास 13 बच्चे आए हैं, जो कि जो केवी है जलमाना में, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहाँ से कुछ रिपोर्ट हुए थे जो बापोली सीएचसी पे पहुँचे थे, जिनमें से कुछ को चक्कर आना और जो है घबराहट होना और इस प्रकार की समस्याएं थी। उनको फिर वहाँ से प्राथमिक उपचार देकर यहाँ रेफर कर दिया गया था। उसके बाद अभी 13 बच्चे हमारी निगरानी में हैं,
जिनमें से 2 को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ थी, जिनका इलाज अभी चल रहा है। सर वजह क्या रही तकलीफ इन बच्चों को क्या क्यों वैसे हुई? दलिया खाने के बाद इनको ये सिम्पटम हुए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रात में उन्होंने आलू गोभी खाई थी। उस वजह से जो है शायद ये तकलीफ उनको हुई हो। इसके अतिरिक्त जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो वहाँ गए हैं, उन्होंने दलिए का सैंपल ज़रूर ले लिया है। इसके अतिरिक्त अक्सर सर ऐसी शिकायतें आती रहती है जैसे मिड डे मील सरकारी स्कूलों में दिया जाता है या ऐसे ऐसे संस्थानों में दिया जाता है, तो ऐसे लोगों पे शिकंजा कब फंसा जाएगा कि बच्चों को ये परेशानियां ना झेलनी पड़े ताकि लगातार रूटीन में इनकी चेकअप होता रहे, इनका मतलब जांच होती रहे समय समय पे इन स्कूलों की, तो ऐसा कुछ प्रावधान किया जाएगा। अ, देखिए वैसे तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिव्यू में आता है, बट इसके अतिरिक्त भी जो है पानी के सैंपल्स रूटीन में लिए जाते हैं और भविष्य में इस प्रकार का ना हो तो इसके लिए एक तो जागरूकता आवश्यक है, स्कूल वालों की भी जागरूकता हो जाए और उसके अतिरिक्त अगर सैंपल की आवश्यकता पड़ेगी तो वो जरूरी है। बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे या कुछ हालत होगी? बच्चे अभी खतरे से बाहर थे, उनका इलाज चल रहा है, बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो हालांकि जब इसी मामले में जो हॉस्टल की वार्डन है उससे बयान लिया गया तो उसने बड़ा ही बचकाना और बेतुका बयान दिया और इसी पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही ऐसा रही है जिसे सुनकर आपका भी गुस्सा शायद भड़क जाए। सुनिए। क्या नाम है आपका? सीमा जी। सीमा मैम, कहाँ से हैं आप? मैं बकोली से थी। अच्छा, ये जो बच्चे आए हैं हाँ जी। स्कूल के, हाँ जी। आप ही के अंडर में? हाँ जी, मेरे अंडर में। तो मैम क्यों लाना पड़ा आज बच्चों को यहाँ पे? कुछ नहीं जी, इनको थोड़ा दलिया कम पसंद है जी बच्चों को, बिना खाए चले गए चकमा दे के मेरे को, मतलब ऐसे। तो फिर ये बाहर ज्यादा खेल लिए जी आज, तो खेलने के कारण धूम में थोड़ा सा चक्कर आ गए हल्के फुल्के, तो इन टीचर्स वहाँ ले गए हॉस्पिटल में सिविल में, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा इशू बना दिया इस चीज का। बाकी बच्चे ठीक है जी, कुछ नहीं है बच्चों को बिल्कुल भी। आप ये कह रहे हो कि बिना खाए, कुछ बच्चों ने खा रखा दलिया, वो कहते हैं दलिया जैसे खाया उसके आधे घंटे के बाद उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो दलिये में ऐसा क्या था कि बच्चों को दिक्कत हुई? दलिया मैंने भी खाया जी, मेरी 3 साल की गुड़िया उसने भी खाया जी, वो पैक करके भी ले गई है, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सारे बच्चे और बच्चे हैं उनको भी कुछ नहीं हुआ जी, सारे स्टाफ ने दलिया खाया, मतलब हमारे जो कुक है सबने दलिया खाया जी, किसी को कुछ नहीं हुआ। बच्चों को ही क्यों कुछ हुआ? ये दलिये से नहीं हुआ जी, ये तो वैसे ही धूम में खेलने के कारण हुआ, थोड़ा कम खाने की वजह से। मतलब 13 बच्चों को एक साथ ऐसी दिक्कत आ गई, आपको नहीं लगता कि कुछ अचंभा सा है इस चीज में? बस जी, कुछ हॉस्टल में बच्चे पेरेंट्स से दूर रहते हैं थोड़ा सा, इसलिए भी करते हैं भाई। हाँ जी, हॉस्टल में रहते, पेरेंट्स से दूर रहते हैं ना ये बच्चे, थोड़ा कर देते हैं जी बच्चे, घर जाने की वजह से भी कर देते हैं अभी थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है आपको, अब बच्चे स्टेबल हैं? हाँ बच्चे ठीक है जी बिल्कुल, अब कोई दिक्कत इतने ही बच्चे थे जितने पानीपत में आए हैं, कुछ और बच्चे भी नहीं, थे? और कोई नहीं है जी, यही है। सुनने में तो ये आया था कि 25 बच्चे हैं। नहीं नहीं जी, यही अच्छे है जी, जो हमारे पास है यही बच्चे हैं। क्या कुछ नाम है इन बच्चों के? इनका जी पूर्वी है जी, जी। तन्वी है, और मीनाक्षी है, रचना है, और भी अलग अलग क्लासों के बच्चे हाँ, हैं ये? 6th-7th के छोटे बच्चे हैं जी जो। 6th-7th हाँ जी, ये बच्चे आजकल हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करते ना जी, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत कर देते हैं बच्चे। चक्कर चक्कर सबको नहीं आया जी, तो 1-2 बच्चों को आए होंगे जी, बाकी कुछ वैसे ही कर देते हैं जी बच्चे, ऐसे घर जाने के चक्कर में भी कर देते हैं जी बच्चे, और कुछ फिर आसपास के लोगों ने इशू बना दिया जिस चीज का थोड़ा। नहीं, कोई बच्चा बिना दिक्कत के बताएगा कि मेरे को दिक्कत है, बिना ऐसा भी होता है? हाँ बता देते हैं जी बच्चे, अगर दिक्कत होती है बता देते हैं जी, सुबह ठीक दिक्कत थी तो तभी तो ये लोग कह रहे हैं ना कि इनको परेशानी है, दिक्कत है, तभी तो ये हॉस्पिटल तक आए, या वैसे ही आगे बच्चे आप कह रहे हो वैसे? नहीं, बच्चे तो ठीक ही थे जी, देखो जी मैं वहाँ भी सिविल हॉस्पिटल में पानी पोली भी थी जी, वहाँ बिल्कुल ठीक थे जी, हम बोल भी रहे थे सर डॉक्टर को भेज दो उनको, डॉक्टर ने भेजा ही नहीं जी। अब ये जो हॉस्पिटल में है इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कोई डॉक्टर ऐसे ही बिना दिक्कत के ट्रीटमेंट में लग जाता है? दिक्कत है तो ट्रीटमेंट रिपोर्ट तो आई नहीं जी ना अभी, वो तो रिपोर्ट बताएगी जी, देखो कुछ दिक्कत है कि नहीं, रिपोर्ट तो अब तक नहीं आई। नहीं, बच्चों ने कुछ बताया होगा ना डॉक्टर्स को, तभी तो उनको मतलब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या बिना बच्चों के बताए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? अगर आप हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप डॉक्टर को आकर कहो जी मेरे को परेशानी नहीं है, तो आपका इलाज कर देंगे वो? नहीं, वो तो बात ठीक है जी, अगर आप ये कहोगे कि मुझे परेशानी है तभी आपका इलाज होगा, या ये कहने से कि परेशानी नहीं है तब डॉक्टर आपका इलाज करेंगे? बस वो तो जी थोड़ा बहुत खाना भी कम खाया जिन्होंने, सुबह खाना कम खाने के कारण से धूप में खेलने हैं जी, इसलिए चक्कर आ गए, थोड़े से चक्कर के कारण ही बस थोड़ा सा हो गया जी, बाकी तो और ठीक है बच्चे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को, आपके सामने है जी बच्चे।
ठीक ठाक बात कर रहे बच्चे हैं। तो हमारे सामने हैं, बच्चों ने मतलब एक साथ 12 से 13 बच्चों को दिक्कत होना, पेट में दर्द, चक्कर आना, ये कोई नॉर्मल तो हो नहीं सकता। हाँ जी, तो एक इनको खाली पेट था, जैसे इनको इंजेक्शन भी लगाया वहाँ पे डॉक्टर ने, तो उसकी वजह से ज्यादा दर्द हो गया जिनको। इंजेक्शन खाली पेट भी तो रहे बच्चे सुबह से, और अब तक कुछ नहीं खाया। कल शाम 7 बजे खाना खाया था बच्चों ने। क्यों नहीं खिलाया गया? वो दलिया खाया बच्चों ने सुबह, आप कह रहे हो कुछ नहीं दलिया खाया। पसंद नहीं है जिन बच्चों को, जो यहाँ आए ना, इनको दलिया पसंद नहीं है। जिन्होंने दलिया खाया वो तो वहीं बैठे हैं सारे जी। इन्होंने एक दो चम्मच खा के और धूप में खेलने लगे जाके, उसी से थोड़ा थोड़ा चक्कर आ गया इनको। बाकी और कोई रीजन नहीं है इस चीज का। तो आप किस पद पे हैं स्कूल में? मैं वार्डन के पद पे हूँ। मतलब जिम्मेवारी सब आप ही की है, बच्चों की देख रेख की, बच्चे के खाने पीने की। तो फिर अगर आपको पता है कि बच्चों को दलिया पसंद नहीं है, तो फिर आप जबरदस्ती इनको दलिया ही क्यों खिलाते हैं? हमारे मेनू में, हमारे डीपीसी ऑफिस से मेनू मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें खाना बनाना पड़ता है। अगर मेनू के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ऊपर से ऑब्जेक्शन लगता है जी। तो हमारे मेनू में ही दलिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो जी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें देना पड़ता है। नहीं, आपने कभी ये बातें ऊपर नहीं पहुंचाई कि बच्चा दलिया खाने से इग्नोर करते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है? कभी आपने ऊपर पहुंचाई ये बातें? पता ही है जी सबको, भी दलिया कम खाना पसंद करते हैं बच्चे। नहीं, पता होना या एक लिखित में शिकायत भेजना ऊपर, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हाँ जी, है तो है जी। देखो जी, खा लेते हैं, आज ही कर दिया बच्चे ने थोड़ा सा गड़बड़ी, वैसे मेरे सामने खा लेते हैं बच्चे। आज कोई पेरेंट्स आ गया था, उससे बातें लगी करने में बाहर जाके, तो बच्चे चकमा दे के निकल गए। तो आगे से क्या रहने वाला है? इसी तरह की शिकायत आप लोगों की आती रहेगी या बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सुधार करेंगे आप? आज तक तो देखो अभी कोई शिकायत नहीं आई। अब पहली बार, फर्स्ट टाइम, 9 साल हुए मुझे रहते हुए, आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कभी भी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जी। हाँ जी, तो आगे कोशिश करेंगे हम मेनू चेंज करवाने की। थोड़ा भाई बच्चों को नहीं पसंद है तो मेनू चेंज करवाएंगे, ऊपर लिखित में भेजेंगे भी मेनू चेंज करो, हमारा बच्चों को पसंद नहीं है दलिया खाना। तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे आगे? नहीं नहीं जी, बिल्कुल। मैं पूरी केयर करती हूँ जी बच्चों की, बहुत। इसकी जानकारी बच्चों से ले सकते हैं जी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं जी। खाने पीने का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, साफ सफाई का जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अब जरा सोचने की बात है कि जहां ये वार्डन कह रही है कि दलिया में कुछ भी नहीं खराब था, मैंने खुद खाया, मेरी बच्चे ने खाया, तो इन बच्चों की तबीयत कैसे खराब हुई? वो जहां कह रही है कि धूप के कारण तबीयत खराब हुई, तो ये गर्मी की धूप नहीं है, ये ठंड की धूप है जो सेहत के लिए अच्छी है। तो धूप में चक्कर आने की तो बात ही नहीं। खैर, क्या कुछ गड़बड़ है अब ये जांच के बाद सामने आएगी। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, हमें जरूर बताएं।